एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में जो भी है उसको बदलना ही है। ये एक शाश्वत सत्य है। जिस वजह से आप आज निराश हो वो वजह समय के साथ कमजोर ही होगी। लेकिन निराशा में निष्क्रिय होकर आप सुनहरे भविष्य को अपने से दूर ही कर रहे होते हो। आजीवन कोई निराश नहीं रहा है, लेकिन बहुमत में लोग निष्क्रिय होकर अपना समय खराब करते हैं और उनका समय कभी आ ही नहीं पाता। इसलिए भविष्य पर काम करो और सच को इस तरह से स्वीकार करो कि अंतिम दोष अपने को ही दो, उससे सुधार होगा। अगर दूसरों में ही दोष देते रहोगे तो सुधार कहाँ करोगे। सुधार के लिए अहम का टूटना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ गुंजाइश खुद में सुधार की रहती ही है। स्वीकार और सुधार ही हमारे हाथ में होता है। अब तो मैं निराश होता ही नहीं, लेकिन पहले मैं ऐसी हालत में क्या करता था वो बता सकता हूँ। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो करो, नौकरी में हो तो काम में आ रही समस्या का समाधान करो, धंधे में हो तो उसमें किसी छोटी समस्या को हल करने में लग जाओ। कोई बहुत बड़े लक्ष्य पर काम ना करे, छोटे से पर काम करे, लेकिन थोड़ी से कठिनता हो या ऐसा काम जिसको आपने लंबे समय से टाल रखा हो। अक्सर ये टाले हुए काम भी हमारे अवचेतन मन में बोझ बने होते हैं। इससे आप अंदर से खुश होते हो। ये दिमाग को संतुलित कर देते थे। उत्तेजना और भाग भागम की दुनिया से पिछड़ जाने के एहसास को मिटा देते थे। आप का रास्ता दूसरों से अलग है तो अनुभव भी अलग ही होंगे। लोगों से हंसकर बोलना, लेकिन नजदीकियां ना बढ़ाना। नजदीकियां आपको गुलाम बनाती है दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की, और अभी आपको कुछ और करना है। अपनी उम्मीदों पर ही फोकस करो। बस अपने में खुश रहने की आदत डालो और लोगों से ठीक से बात करो, उनको समझो। हम सामाजिक प्राणी है, हमें मनुष्य को समझने का अनुभव होना चाहिए। कमजोर समय का ये अनुभव आपको बेहतर इंसान बनाएगा। जब अच्छा समय आएगा आप अपने पर इसी एक गुण के लिए गर्व करोगे। लोगों के बारे में बिना राय बनाए उनको समझो और लगातार अपनी समझ को बदलने से मत हिचको। राय में पूर्वाग्रह ना हो, कुंठा ना हो, बस एक समझ हो कि चीजें किस ओर जा रही है। व्यक्तियों को दोष देना बंद करो, उनको स्वीकार करो। ये आपकी समस्या घटा देता है और आपको तैयार रखता है लोगों की जीवन यात्रा को। देखे जिस भी रास्ते पर आप हो उस रास्ते पर चलकर आगे आगे लोगों किस तरह से आगे बढ़े इसको समझो। राय मत बनाओ, लेकिन समझ विकसित करो। समझ तुमको खुद के चलने में मदद देगी, और अगर राय कायम कर लोगो तो नई चुनौतियों से नहीं निपट पाओगे। अपने काम पर फोकस करो, आध्यात्मिकता की मदद लो, अपने आसपास की दुनिया को समझो। जो चीज आपके हाथ में है उस पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो। समय के साथ जो आप हाथ में नहीं है वो आपके हिसाब अपने आप ही बदल जाता है। अक्सर हम उन बातों पर फोकस करके निराश होते हैं जो अपने आप सही होनी होती है। इसलिए ऐसी बातों से बचो। सब कुछ पाने या बदलने के चक्कर में मत पड़ो। आसपास की दुनिया समझने का एक ही उद्देश्य है, मानवों से हुई समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा। प्रेम संबंध हो, पति पत्नी के हो या परिवार या ऑफिस, इनको समझने में मदद मिलेगी। कुछ समय तक करो, फायदा होगा। जन्म के समय हम बोल नहीं पाते और उस समय हमारी एंट्री चाहे जैसी भी हो, जब हम दुनिया छोड़ें, एग्जिट हमारी शानदार होनी चाहिए। इसके लिए हमारी वाणी अगरबत्ती की खुशबू की तरह होनी चाहिए, जो सीधे दूसरों की दिलों में उतर जाए। किसी ने कहा है, जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होते। इसलिए हमें मीठा बोलना और विनम्र होना चाहिए ताकि हमारी प्रसन्नता बनी रहे। बोलते समय हम अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हर बात सोचने की तो हो सकती है पर बोलने की हो ये जरूरी नहीं। इसलिए बुद्धिमान सोचकर बोलते हैं, पर बुद्धू बोलकर पछताते हैं। मिठास से बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है, मिट्टी भी बिक जाती है, परंतु कड़वा बोलने वालों की मिश्री भी नहीं बिकती, सोना और महल भी नहीं बिकते। मीठी वाणी बोलना हमारे शरीर का आभूषण है, जिसके द्वारा हम सम्मानित होते हैं।
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसको बड़ी ही सूझबूझ से सोच विचार कर ही खूबसूरत शब्दों के माध्यम से बोलना चाहिए। मीठी और सत्य बात बोलने वाले व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। उसका गुण, उसका व्यक्तित्व उसकी वाणी से ही प्रदर्शित हो जाता है और जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी बहुत ही सम्मान देकर उससे नपे तुले शब्दों में बातें करता है। मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क में सदैव सकारात्मक विचारों को ही सोचता है, क्योंकि सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति ही सकारात्मक बोल सकता है और अपनी प्रसन्नता को सदैव बनाए रख पाता है। हमें सदैव सोच समझकर ही सोचना चाहिए और इसके लिए हमें सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोल पड़ते हैं। हमारी सोच ही हमारे बोल बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम कम से कम सोचें और यदि सोचे तो सकारात्मक ही सोचे। हमारी सोच से शब्दों का निर्माण होता है। यदि हम कम बोलते हैं तो हमारे में शक्ति और ऊर्जा का संचार भी होता है। उचित शब्द को चयन करने का मौका भी हमें मिल पाता है। हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हम खुद को शक्तिशाली बना पाते हैं। शब्द को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म रूप ही कहा गया है। इसलिए शब्द तो निश्चित रूप से हमें मोतियों की तरह चुने हुए ही बोलने चाहिए, क्योंकि इंसान चेहरा भूल भी जाता है, कही हुई बातें, सुनी हुई बातें नहीं भूलता, जो उसके सुख और दुख का कारण बन जाती है। मीठा बोलना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे खराब मूड को ठीक करने के लिए तो फिर समय मिल जाता है, किंतु बोले गए कड़वे शब्दों को फिर से संभालने का मौका नहीं मिलता और हम अपनी खुशियों से हाथ धो बैठते हैं। वाणी से बोले गए घाव भी आजीवन भर नहीं पाते। मीठी वाणी बोलने वाले घरों में रिश्तों में मिठास भर जाती है। परिवार में समृद्धि आती है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का मान सम्मान करता है और उनके रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। धन की फैक्ट्री, पैसों की बारिश भी मीठी बोली से दिल में प्यार की फैक्ट्री, मस्तिष्क में बर्फ की फैक्ट्री, जुबां पर शक्कर की फैक्ट्री हम सब खोलें तो जैसे बारिश होने पर जैसे इधर उधर के सभी नालों से पानी आने लगता है, उसी तरह तीनों फैक्ट्री के खोलने से ही हमारे जीवन में न जाने कहां कहां से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सफलता और मित्र तथा रिश्तेदार और खुशियां ही खुशियां अपने आप चले आते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन फैक्ट्रियों को लगाने में 1 रुपया भी नहीं लगता। ईश्वर ने वाक शक्ति के रूप में मनुष्य को एक अमोघ शस्त्र प्रदान किया है, जिसे हम वाणी कह सकते हैं। इसका उपयोग हमें अपनी वाणी में अमृत घोल, मीठे वचन बोलकर ही करना चाहिए। हमारे मीठे बोल दूसरों को राहत पहुंचाने के लिए होने चाहिए। कई बार हमारे कटु वचन जीवन पर्यंत चेष्टा व परिश्रम करके बनाए गए संबंधों पर क्षण भर में पानी फेर सकते हैं। मीठी वाणी से पराया भी अपना, इसके दूसरी और मीठी वाणी के उपयोग से बिना प्रयत्न के ही पराये भी अपने बन जाते हैं। मीठी वाणी और मृदु व्यवहार का चुंबक लोहे को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। मधुर वचनों के प्रभाव से जीवन में धन तथा मित्र बनते चले जाते हैं और आनंद और खुशियां भी जीवन में बढ़ती रहती है। अपने मस्तिष्क को हम शीतल रखें, शीतल क्योंकि शीतल मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही विवेक और विश्वास से अपनी वाणी का उपयोग कर पाता है।